हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे बौद्धकालीन शिक्षा। अब बौद्धकालीन शिक्षा हम देख रहे हैं बीए सेमेस्टर सेकंड। जो सेमेस्टर सेकंड है एजुकेशन के लिए सही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पब्जा संस्कार का संबंध था। सही, तो वो आपका बौद्धकालीन शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पब्जा संस्कार का अर्थ था, तो वो आपका क्या था? विद्या का प्रारंभ करना। सही है, विद्या का प्रारंभ इसका अर्थ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पब्जा संस्कार के उपरांत छात्र कहलाता था, तो वो है श्रमण कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रमण। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वो चंडालों को नहीं दिया जाता था। जो चंडाल हुआ करते थे उनको बौद्धकालीन शिक्षा में जो बौद्धकालीन की शिक्षा संस्थाएं थी उसमें प्रारंभ नहीं दिया जाता था। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। बौद्ध काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु थी, तो वो आपकी 8 वर्ष थी। कितनी थी? 8 वर्ष की आयु में ही बौद्ध काल में विद्या आप आरंभ कर सकते थे। सही, यानी विद्या लेना प्रारंभ कर सकते थे, शिक्षा लेना। सही है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि बौद्ध काल में क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, तो वो प्रदान की जाती थी मठों तथा विहार में। मठों तथा विहार में। सही है, मठों तथा विहार में। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मठों तथा विहार में शिक्षा दी जाती थी, तो कौन से काल की दी जाती थी? वैदिक काल में या बौद्ध काल में, ब्रिटिश काल में, मध्य काल में? तो मठ तथा विहार में शिक्षा दी जाती थी, वो दी जाती है आपकी बौद्ध काल में। कहाँ दी जाती थी? बौद्ध काल में। जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, सही है, वो आपकी कहाँ दी जाती थी? जो वैदिक काल की शिक्षा हुआ करती थी वो आपकी कहाँ दी जाती थी? वो आपकी दी जाती थी गुरुकुल में। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। गुरुकुल। सही है, वैदिक काल की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। मठ तथा विहार में शिक्षा कहाँ दी जाती है? वैदिक काल में। सही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी किस शिक्षा का भाग थी? तो वो आपकी थी बौद्ध शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था, तो इसका प्रमुख लक्ष्य था वो था निर्माण की प्राप्ति। इसका प्रमुख लक्ष्य था। और जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कौन सी शिक्षा? मोक्ष की जो प्राप्ति थी वो आपकी वैदिक शिक्षा जो है, वैदिक शिक्षा, उसका प्रमुख लक्ष्य था। सही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो आपकी पाली भाषा थी। कौन सी थी? पाली भाषा थी। और संस्कृत जो है वो आपकी वैदिक काल की जो वैदिक शिक्षा थी उसकी मुख्य भाषा थी। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था? तो आपका बौद्ध काल में होता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिया जाता था? तो वो आपका 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिया जाता था। कितनी शिक्षा? 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, जो इस समय कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा शिक्षा का केंद्र था, तो नालंदा शिक्षा का जो केंद्र था वो था आपका बौद्ध काल में। कहाँ था? बौद्ध काल में। सही है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 है हमारा विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला है इसका शिक्षा केंद्र क्या था? इसका शिक्षा केंद्र था बौद्ध काल में। बौद्ध काल में इसकी शिक्षा का केंद्र था। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है बौद्ध शिक्षा वास्तव में प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति का विकास स्वरूप था, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है डॉक्टर R.K. मुखर्जी का है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।
चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।